तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआराम क्लासेस पर। चलिए बच्चे, हम फिर से आ गए हैं कंप्यूटर की सीरीज लेकर, जिसमें आज है हमारा 10वां पार्ट। ठीक है बच्चे, 9 पार्ट इसके पहले आ चुके हैं, जिसमें जो है हम आपका 160 तक, सॉरी 260 तक प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है ना। उससे आगे चलिए आज देखते हैं। एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे और जो लाइव आ गए हैं उस सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट से। ठीक है ना। शेयर करना है बेटा, लाइक करना है, और बाकी का काम आप सभी आगे जानते ही हैं। चलिए बेटा, आज का प्रश्न जो है हम निकाल लेते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। 261, 260 तक बेटा हम पहले कर चुके थे। ओडीबीसी तक मैं आपको बता चुका था। ये वैसे तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से जो है मैंने आपको बता दिया था ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये वाला बेटा इसका आंसर करेक्ट हो गया था। ठीक है ना। चलिए आज का अगला प्रश्न, पहला प्रश्न, डीएमएल का पूरा नाम क्या है। इस वाले सेशन में बेटा, आज के सेशन में मेनली जो है वो शॉर्ट फॉर्म रहेंगी। ठीक है ना। तो वो जो है इंपॉर्टेंट है, सारी आपको पता होना चाहिए। बताइए बेटा, डीएमएल का पूरा नाम क्या है। डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मॉडर्न लैंग्वेज, या फिर डेटा मॉडर्न लैंग्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4-5 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए बेटा क्या होगा इसका उत्तर। डीएमएल। गुड इवनिंग आप सभी को भी। बताइए बेटा, प्रश्न का आंसर बताइए। डीएमएल क्या होता है, इसका मतलब। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज राइट। डेटाबेस, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है ना। अगला बताइए, डीडीएल। डीडीएल का पूरा नाम, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या डाटा डायनेमिक लैंग्वेज, या डाटा डिस्क लैंग्वेज, या फिर डाटा डायरेक्ट लैंग्वेज। बताइए बेटा इनमें से क्या होगा उत्तर। डीडीएल का पूरा नाम, डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होगी। हेलो विद्या, क्या होगी बेटा। डीडीएल की होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज राइट। बताइए यहां तक कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए अगला देखते हैं। डीडीई का पूरा नाम बताइए। अभी बताया आपने डीडीएल का, अब आपको बताना है डीडीई का। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डिस्क डाटा एक्सचेंज, डाटा डायरेक्ट एक्सचेंज, या डिजिटल डाटा एक्सचेंज। बताइए बेटा, सुनने में तो सारे ही ठीक लगते हैं, लेकिन जो इसका जो पूरा नाम है ना बेटा, डीडीई का, वो होता है आपका डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्या होता है। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, डीबीएमएस पहले भी आ चुका है। क्या होगा बेटा इसका उत्तर। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डेटा बिजनेस मैग्नेटिक सिस्टम, या फिर डेटाबेस मैग्नेटिक सिस्टम। बताइए बेटा क्या होता है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। कई बार पूछा गया है, आसान भी है। जो भी डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम है उसी के लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम, डीबीएमएस। ठीक है ना। अगला बताइए बेटा, अगला है एएलयू का पूरा नाम। ये भी आसान है। एएलयू, सीपीयू, ये सारे के सारी जो है बेटा शॉर्ट फॉर्म बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। एएलयू की क्या हो जाएगी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगी। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 266, सीपीयू निम्न में से क्या है। हाँ जी साहब, क्या वो चिप है, या बॉक्स है, या सर्किट है, या पेरिफेरल है, या इनमें से कोई नहीं है। मोस्ट एप्रोप्रिएट हम ऑप्शंस बेटा इसमें से ढूंढेंगे। क्या है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बेटा क्या है। सीपीयू बेटा क्या है, एक चिप है। क्या है, चिप। ठीक है ना। बाकी बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, इनमें से कुछ भी नहीं है। बताइए इसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी बेसिक ऑपरेशंस क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशन है, या डेटा स्टोरेज का काम करता है, या फिर ये सभी काम करता है, या फिर इनमें से कोई भी काम नहीं करता है। बताइए बेटा क्या होगा इसका। कंप्यूटर द्वारा बेसिक, आप सभी जानते हैं बेटा, बेसिक ये भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, और डेटा को तो स्टोरेज करता ही करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। 267 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है भैया, सीपीयू कहलाता है। अगला देखते हैं 269। देखिए बेटा फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि आसान है, एब्रीविएशन वाली जो है शॉर्ट फॉर्म वाली क्लास है, आसान है, फटाफट से हम जो है आज के 20 प्रश्न अपने कर लेते हैं। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। सबसे पहले तो बीडीयू की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए बेटा। बीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, मॉनिटर जो हमें आउटपुट देता है, और एक कीबोर्ड। तो इन दोनों के बीच में जो संपर्क स्थापित करता है, क्या माउस होता है, बिल्कुल नहीं। प्रिंटर, टर्मिनल, कुछ नहीं। वो होता है भैया आपका सीपीयू, क्योंकि वो कीबोर्ड से आपका इनपुट लेता है और वीडियो डिस्प्ले यूनिट पर आपका जो है आउटपुट को शो करा देता है। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, सामंजस्य स्थापित करता है, वो करता है भैया सीपीयू, जो कि डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। बताइए कोई दिक्कत इसमें। 270, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस रन करने के लिए ओएस की क्षमता को क्या कहते हैं। बिल्कुल साहब, क्या कहते हैं भैया ओएस की क्षमता को। 270 ऑप्शंस आपके सामने, बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में क्या होगा उत्तर इसका। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो क्षमता होती है ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, या मल्टी यूजर कंप्यूटिंग कहते हैं, या टाइम शेयरिंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं भैया, एक से अधिक जब हम एप्लीकेशन बेटा रन कराते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग करना। करते हैं ना मल्टीटास्किंग बहुत सारी, ठीक है ना। तो आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 271, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। हाँ जी साहब बताइए, नॉन न्यूमेरिक डाटा का। देखिए बैंक, बैंक का मतलब ही तो भैया नंबर से होता है, उनका दिन रात का काम होता है। एग्जामिनेशनल स्कोर, ये भी नंबरिंग से है, ठीक है ना। हमसे पूछा है नॉन न्यूमेरिक, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि जब ये दोनों ही नहीं है तो ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है ना। नॉन न्यूमेरिक डाटा का जो उदाहरण है वो है आपका एम्प्लॉय एड्रेस। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं। एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड, कोड वर्ड्स, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए जो कोडबद्ध एंट्रीज होती हैं क्या कहते हैं उसे, पासवर्ड कहते हैं। आसान है, क्या कहते हैं बेटा, पासवर्ड कहते हैं। अच्छा, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषताएं उसे उपयोगी बनाती हैं। बताइए बेटा, ए बी सी। रोम सूचना आसानी से अद्यतन की जा सकती है, रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर से भी यह रहता है, या फिर आपका सी, रोम बहुत अधिक मात्रा में कम खर्चीला डेटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। क्या होगा बेटा इसमें से, बताइए कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा। हाँ तो बेटा बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इसने पूछा है कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, कौन सी बनाएगी। आसानी से अद्यतन की जा सकती है, नहीं। रोम में बहुत अधिक मात्रा में कम खर्चीला डाटा, ये भी नहीं। रोम में जो डाटा है भैया वो नॉन वोलाटाइल होता है, अर्थात बिना बिजली पावर के भी यह रहता है। कई बार हम आपको बता चुके हैं, रैम होती है वोलाटाइल, बिजली गई मेमोरी साफ, ठीक है ना। जबकि बेटा रोम के साथ ऐसा नहीं है, ये वोलाटाइल नहीं है। ये कैसी है आपकी, ये है बेटा आपकी नॉन वोलाटाइल। तो इसलिए जो सबसे अच्छी उसकी विशेषता है वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना साहब। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 274, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अन्य देशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का क्या नाम है। बताइए साहब, हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भैया आपकी कंपाइलिंग। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, वो कहलाती है कंपाइलिंग करना। हम आपको पहले भी बता चुके हैं बेटा इसी सीरीज में,
हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आपकी C++, जावा, फोर्ट्रॉन, एसेक्ट्रा, ये सब होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है ना। इसको हम बना देते हैं लो लेवल लैंग्वेज LLL में, जो कि बेटा आपकी एक तो होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। एक होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो बात समझ में आ गई। कंपाइलिंग का मतलब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बनाना। बाकी असेंबलिंग का काम होता है बेटा ये लो लेवल लैंग्वेज में ही, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज को किस में बनाता है, आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटिंग आप जानते ही हो, अपलोडिंग आप जानते ही हो, ठीक है ना। कंपाइलिंग, असेंबलिंग, ये आपके मेन थे, इसमें मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। 275 एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूला द्वारा प्रयोग करते हैं, तो भैया वो कहलाती है आपकी एरे फॉर्मूला। क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एरे फॉर्मूला। बताइए कोई तकलीफ यहां तक। एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है, नंबर वाला बिल्कुल है, डेट एंड टाइम बिल्कुल है, करेक्टर बिल्कुल है, ये नहीं है आपका केवल, ठीक है ना। तो एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़े। सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं भैया, जब भी हम कमेंट्स ऐड करेंगे सेल में तो क्या बोलेंगे उसे, एडिट कमेंट्स, इंसर्ट कमेंट्स, फाइल कमेंट्स, व्यू कमेंट्स, या इनमें से कोई नहीं। आसान है, एक बार गेस कीजिए बेटा क्या होगा उत्तर, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो जब भी हम कोई भी कमेंट सेल में ऐड करते हैं तो बेटा हम उसे कहते हैं इंसर्ट करना। क्या करना, कमेंट इंसर्ट करना। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न, HLL का पूरा नाम क्या है, अभी बताया था। HLL क्या है भैया, हाई लेवल लैंग्वेज। कहां लिखा है, पहला ही ऑप्शन है। तो HHL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL ट्रिपल एल का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। इसके मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं। DAD आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, बताइए भैया DAD का संपूर्ण नाम क्या है, डिस्क अप्लाइड डिवाइस, डिजिटल अप्लाइड डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, या डायरेक्ट अप्लाइड डिवाइस। DAD 279 का कौन सा ऑप्शन है बेटा ठीक हो जाएगा 279 का, A, B, C या फिर D। बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट क्या हो जाएगा बेटा ठीक, क्या हो जाएगा, सी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, ठीक है ना। DAD का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। बताइए यहां तक कोई तकलीफ। चलिए अगला बताइए, अगला वाला क्या होगा बेटा, आसान है अगला तो, ठीक है ना। रोम का पूरा नाम क्या है, आसान है, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा उत्तर, इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। कहाँ है भैया, ये रहा, रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है ना। तो 280 प्रश्न आज के बेटा आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 20 प्रश्न आज हमने अटेंड किए, शॉर्ट फॉर्म थी जो कि जल्दी हो गए। इनको बस क्या करना है, समझना है और याद करना है। और ये बेटा एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती हैं, 2-4 आपकी शॉर्ट फॉर्म हमेशा एग्जाम में आती हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो याद रखेंगे बेटा, इनको पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और जो भी पिछले सेट्स मैंने कराए हैं 20-20 25-25 क्वेश्चंस के, उनको भी आपको करना है और उसकी भी क्लास देखनी है, ठीक है ना। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, और नए अगर आप हो इस चैनल पे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबानी है। तो चलिए भैया आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगली क्लास में, इसी उसामंग के साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, शुभ रात्रि, जय हिंद।